संस्कृत वाणी में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, संस्कृत NTTGT पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, इसके पहले हम 4 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में मित्रों अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से इसके पहले वाले श्लोक में यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये भीष्म हैं, ये द्रोण हैं, इनके ऊपर हम बाणों से इनके प्रति में कैसे लड़ सकता हूँ, अर्थात मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। द्रोण और भीष्म क्या हैं, हमारे लिए पूजनीय है, अर्थात ये पूजा करने के योग्य हैं। तो मित्रों, अर्जुन की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वें श्लोक में उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहले हम इसका सस्वाचन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका अर्थ जानते हैं। पहले आइए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। मित्रों, जैसा आप लोग जान रहे हैं, पिछले श्लोक में आप पढ़े भी हैं, देख रहे हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका मन जो है कमजोर हो गया है, अर्थात वो मन से क्या है, बीमार हो गए हैं और बीमार होने की वजह से वो जो है युद्ध करने से मना कर रहे हैं, मानसिक स्थिति से वो कमजोर हो गए हैं। मित्रों, एक चीज बता दे रहे हैं, चाहे प्रतियोगी हो और चाहे कोई भी हो, चाहे योगी हो, अगर उस जिस काम के लिए अगर वो लग रहा है, अगर उसके मन में सबसे बड़ा मन अगर उसका मजबूत है तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए जो है असुविधा नहीं होगी, अर्थात वह अपने मंजिल पर एक न एक दिन जरूर पहुंचेगा। सबसे बड़ा मित्र आपका जो होता है मित्र, वो मन होता है। तो मन अंदर से मजबूत होना चाहिए। वही चीज देखिए, अर्जुन जो है सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, लेकिन उनका मन क्या है, कमजोर हो गया है। इसी कमजोर मन की वजह से वो युद्ध क्या है कि एक तरह से देखा जाए पांडव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय उनका मन कमजोर हो गया है। लेकिन यही अर्जुन लास्ट में क्या होगा कि विजय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया है। अब जैसे जैसे उनके अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया है, वैसे 18 अध्याय तक ले जाते अर्जुन ने लास्ट में जा करके अंतिम क्षण कौरवों का जो है विनाश करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हे भगवान, महान भावान गुरु, इन महान भावान गुरुओं को अहत्वा न मार करके, भगवान से अर्जुन यही बात कर रहे हैं कि महान गुरुजनों को न मार करके इह लोके, इस संसार में भोक्तुम खाने के लिए भैक्षम श्रेय, भीख मांगना हमारे लिए क्या है, श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यही बात कर रहे हैं कि इन महान गुरुजनों को हम नहीं मारेंगे, उसकी अपेक्षा अगर हमें खाने के लिए भीख भी मांगना पड़ेगा तो मेरे लिए वो श्रेष्ठ है। और अगली बात फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अगर प्रभु जी, अगर हम उनको मार भी देते हैं, किनको, भीष्म और द्रोण को, अर्थात गुरून् हत्वा, अर्थात उन गुरुजनों को अगर हम मार करके भी, कह रहे हैं हे प्रभु, उन गुरुजनों को मार करके भी इसी लोक में, अर्थात इसी संसार में, इसी विश्व में, इसी संसार में, इस पृथ्वी पर रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर मतलब खून से सने हुए, भोगान माने भोगों को, द्वितीय बहुवचन है, भोगों को, भुंजी माने भोगूंगा, अर्थात उनका कहने कैसे भोगों को भोगूंगा, अर्थात जब युद्ध किस लिए हो रहा है, राज्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है। तो अगर राज्य की प्राप्ति, वही अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, अगर इन महानुभावों को मार करके जो हमें राज्य सिंहासन प्राप्त होगा, जो मुझे धन और दौलत प्राप्त होगा, जो हमारे एक मतलब इच्छाएं की पूर्ति होगी, ये सब इच्छाएं और धन दौलत रुपया पैसा
ये सब चीजें तो उन्हीं द्रोण और भीष्म के रुधिर से सने हुए तो ही होंगे, और ऐसे ही भोगों को तो हम इस माने इस लोक में, इस संसार में तो ही भोगूंगा। मित्रों, इसका एक बार शाब्दिक अर्थ जानते हैं। अब देखते हैं, ही माने क्योंकि। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, इन महानुभावों गुरुजनों को अहत्वा न मार करके यह लोके, इस संसार में भोक्तुम खाने के लिए भैक्षम श्रेय है, भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अर्थात तो भगवान श्री कृष्ण से यही बात कर रहे हैं कि इन महान भावों को इस संसार में न मार करके अगर मुझे खाने के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ती है तो हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके लिए मान और सम्मान है, जो मनस्वी लोग हैं, अगर आप गलत काम उनसे करवा लीजिए वो कभी नहीं कर सकते हैं। वो यही कहेंगे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें झोपड़ी में ही क्यों ना रहना पड़ जाए, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। उनके लिए वो यही बात कहेंगे कि झोपड़ी हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हम एक अपने भाई का या अपने भतीजे का किसी प्रकार का हम नुकसान नहीं कर सकते, चाहे हमारा सब कुछ ले ले। एक मनस्वी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी बात कर दे कि भैया आपकी जमीन वो ले रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं और आप उनको ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं। तो अगर वो मनस्वी है, अगर वो समझदार है, अगर वो भाई की भावनाओं को अगर समझता है तो निश्चित रूप से ये मित्र जान लीजिएगा, वो जमीन को ठुकरा देगा लेकिन वो झोपड़ी में रह लेगा, लेकिन एक भाई के प्रति वो दगाबाजी नहीं करेगा। तो वही बात है, वही बात तो भगवान से श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं, गुरून हत्वा, कह रहे हैं कि गुरून हत्वा, गुरुजनों को मार करके रुधिर प्रतिधान अर्थात खून से सने हुए काम और अर्थ, मतलब रुपया और पैसा और इच्छाओं की पूर्ति रूपी भोगान माने भोगों को, भुंजी माने भोगूंगा, अर्थात जो उनके मारने के बाद जो हमें राज्य प्राप्त होगा वो सब राज्य उन द्रोणाचार्य के खून से और भीष्म के खून से, शकुनी मामा के खून से, अर्थात हमारे भाई दुर्योधन के खून से तो सने होंगे। तो हम ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। भगवान से अर्जुन यही बात कह रहे हैं कि प्रभु, क्या दुर्योधन हमारा भाई है, शकुनी हमारे क्या है, मामा है, तो हम उनको मार करके हम जो है पाप नहीं लेना चाहते हैं। उनके अंदर यही भावनाएं आ गई हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मित्रों अगर नहीं भी समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें कमेंट करिएगा। और मित्रों, एक आपसे हम अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।